किसी के घर रिलायंस जियो वाला सेट टॉप बॉक्स वाला है क्या? सही चलता है? और उसमें हमारे कोई और भी सब्सक्रिप्शन है तो डाल सकते हैं ना? मतलब सब कुछ आ ही जाता है उसके अंदर। अगर आपको सादा पैकेट लेना हो ना, हाँ, तो अमेजोन प्राइम से तो सब कुछ आ जाता है। सादा पैकेट तो 400 वाला है। उसके अंदर सिर्फ नेट आता है। उसके अंदर नेट आता है। 599 का जो पैकेज आता है ना, उसके अंदर ओटीटी के सारे सब इंडिया तो सब आ जाएगा। नहीं, सिवाय नेटफ्लिक्स सब आता है। नेटफ्लिक्स के अलावा सब आ जाएगा, लेकिन सपोज 400 का ले तो सब्सक्रिप्शन तो नहीं आएंगे। लेकिन हमारे जो और सब्सक्रिप्शन है, उसमें अमेजोन प्राइम का तो वैसे ही हूँ, तो वो उसमें कर सकते हैं ना। हमारे जो उनके सब्सक्रिप्शन तो रहते हैं, अदरवाइज सपोज मेरे घर में 4-5 मेंबर है, किसी का सोनी लीग का है, किसी का इसका है, इसका है, वो लॉग इन करके वो तो कर ही सकता है। ओके, गुड आफ्टरनून। चालू करें? फिक्स्ड इनकम निकालो। कौन से पेज पे थे हम? हमने यील्ड मेजर्स किए थे। YTM करंट यील्ड, सिंपल यील्ड। लास्ट टाइम किसी ने सॉफ्ट कॉपी भेजी थी क्या? किसी का पढ़ी है फिक्स्ड इनकम की? सॉफ्ट कॉपी है तो ग्रुप पे भेजो ना। मेरे पास है, लेकिन ड्रॉप बॉक्स में से निकालनी पड़ेगी। ऑलरेडी है तो भेजो। तो क्या है, बुक 5 है कि 4 है? बुक 4 है ना? पढ़ेगी मुकल। ओके, थैंक यू। भेज दिए भाई, दिखते हैं, भेज दिए।
पेज नंबर कौन सा है? दिस इज रीडिंग 44. रीडिंग 44 है. ओके, तो इस तक तो हमने कर लिया था. 253 पे देखो, 253 पे LOS 44F और G वहां से चालू करना है. लेकिन YTM तो हमने कर लिया था, 253 जो डिस्कस कर लिया था. इजंट इट? कैलकुलेटर पे YTM फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट. तो उसके नीचे का जो है ना, इफेक्टिव एनुअल यील्ड्स एंड एडजस्टिंग यील्ड्स फॉर पीरियोडिसिटी, वो करने का है हमको, वो हमको करने का है. तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. तो पीरियोडिसिटी चेंज करना है या इफेक्टिव यील्ड निकालना है, तो बेसिकली उसके लिए जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला है ना, FP इज इक्वल टू PV 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N. लेकिन फिर अगर कुछ दिया है, मतलब क्वार्टरली, सेमी एनुअल, ऐसा कुछ, राइट, तो R को डिवाइड करते हैं M से और N को मल्टीप्लाई करते हैं M से, राइट. तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं. एंड लेट अस लुक एट द एग्जांपल. 254 पे जो एग्जांपल है, व्हाट इज द एनुअल यील्ड फॉर अ बॉन्ड विच स्टेटेड YTM ऑफ 10%. तो अगर हमको कोई बोल रहा है कि भाई YTM 10% है, राइट, बट पीरियोडिसिटी 2 है, मतलब सेमी एनुअल है, तो M इज 2. और अगर क्वार्टरली है तो इफेक्टिव यील्ड क्या होगा? इफेक्टिव एनुअल यील्ड मतलब एक साल में टोटल ब्याज कितना मिलेगा. तो एक साल का टोटल ब्याज ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे, N 1 ईयर ले लो और प्रेजेंट वैल्यू 100 ले लो. ऐसा सोचने का कि 100 रुपया एक साल तक पड़ा रहेगा तो कितना ब्याज मिलेगा. तो इसमें क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 10 बाय 2 बाय 100 रेज टू 1 इंटू 2. और इसमें 100 इंटू 1 प्लस 10 बाय 4 बाय 100 रेज टू 1 इंटू 4. तो इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है, मुझे बताओ. बोलो ये क्या आया? 110.25 और ये 110.38. तो 100 का 110.25 हो गया, मतलब दिस इज 10.25% इफेक्टिवली एंड दिस इज 10.38% इफेक्टिवली. ठीक है, ऑनलाइन सबको समझ में आया? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके. फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं. उसमें क्या है? Atlas Corporation bond is quoted at YTM 4% semi-annual. तो 4% semi-annual बोला है.
right? What yield should be used to compare it with a quarterly pay bond and an annual pay bond? मतलब 4% क्वार्टर 4% सेमी एनुअल है, तो कितना परसेंट अगर एनुअल है तो चलेगा, और कितना परसेंट अगर क्वार्टरली है तो चलेगा, राइट? तो व्हाट यू टू डू इज, ये जो दिया हुआ है तो 100 इंटू 1 प्लस 4/2/100 उसका स्क्वायर, ये एक बार निकालो, ये कितना आएगा 104.04 बराबर। अब r परसेंट एनुअल है तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा 100 इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू 1, राइट? तो उसको इसका इक्वल कर दो 104.04 और निकालो r कितना आएगा, तो 4.04% आएगा, राइट? r कितना आएगा, तो 4.04% आएगा। और अगर ये वाला है कि क्वार्टरली सिस्टम चल रही है तो क्या बनेगा 100 इंटू 1 प्लस r/4/100 रेज टू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, इक्विवेलेंस तो इससे ही करना है, 104.04, इसको सॉल्व करो, 1 प्लस r/400 रेज टू 4 इक्वल टू 1.0404, ये वहां चला जाएगा तो रेज टू 1/4 हो जाएगा, और फिर सॉल्व करो r मिलेगा आपको। आज ये रिजल्ट છે ને એ જ રિઝલ્ટ આમાં બી મળવું જોઈએ if it is annual compounding, so these two have to be equal, અને આ જે છે સેમ રિઝલ્ટ આ મળવું જોઈએ, means 1 and 2 should be equal, 1 and 3 also should be equal। तो जैसे इसका आंसर क्या है 4.04, मतलब अगर आपको कोई बोले कि एनुअल बॉन्ड है, एनुअल कंपाउंडिंग वाला है 4.04%, तो नेट रिजल्ट वही होगा जो इसमें होगा, सेमी एनुअल 4%। दिस टू आर इक्विवेलेंट, 4% सेमी एनुअल या 4.04% एनुअल, बात एक ही है। सिमिलरली नाउ वी वांट टू फाइंड आउट अगर क्वार्टरली है तो कितना रेट चलेगा, तो इसका आंसर फाइंड करोगे आप, आई थिंक 3.96% आएगा, तो 3.96 है अगर क्वार्टरली, तो भी यही रिजल्ट आपको मिलेगा। करके देखो 3.96 आ रहा है, सॉरी 98, ये कर सकते हो ना, 1.0404 y रेज टू x 0.25, 1/4 मतलब 0.25, वो जो आंसर आएगा उसमें -1 और इंटू 400, तो यू विल गेट 3.98। अब 4 आ साइड दे दो, ऐसे 1/4 दे दो, એટલે 1.0404 रेज टू 0.25, and that is equal to 1 plus r/400। तो r के लिए फिर सॉल्व करो, online all of you are getting this? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना?
क्या हुआ? आंसर आ गया? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, फिर देखो आगे वाला जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार पढ़ लेना। करंट यील्ड, सिंपल यील्ड, सीधा 255 का और यील्ड टू कॉल, उसका एग्जांपल दिया है, यील्ड टू कॉल। लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज अ कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है, राइट, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। सी सपोज देयर इज अ ₹100 10-year 8% एनुअल बॉन्ड, राइट, सपोज ऐसा बॉन्ड है, ठीक है। तो नॉर्मल बॉन्ड में तो क्या होता है, ये 100 का 8% मतलब 8 रुपए, तो कंपनी हर बार 8-8 रुपए देगी, राइट, 10 साल है। और लास्ट में 100 रुपया भी देगी, नॉर्मली ऐसा होता है। और कई बार क्या है, कंपनी को टेंशन होता है कि 10 साल का बॉन्ड है, अभी तो 8% बराबर है, क्योंकि प्राइसिंग ऐसे ही नक्की हुआ होगा, बट बोले 5-6 साल या ऐसा कुछ हो जाए और मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाए तो, समझ में आ रहा है, सपोज आई एम अ कंपनी, आई हैव इश्यूड 100 करोड़ बॉन्ड्स एट 8%, मतलब हर साल 8% पे ब्याज देना है, लेकिन 4 साल के बाद तो मार्केट में तो 5% ब्याज चल रहा है, देन आई विल बी स्टक विद अ वेरी हाई कॉस्ट डेट। तो कंपनी अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करती है कि एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देगी बॉन्ड में, कि यहां पे सपोज लिखेंगे कॉलेबल आफ्टर 5 इयर्स, ऐसा लिख सकते हैं, राइट, कि अगर कंपनी चाहे तो 5 साल जैसे ही पूरे होंगे बॉन्ड को वापस बुला लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 यहां पे खत्म बात, और एट फेस वैल्यू भी बुला सकते हैं, ये 100 रुपए वापस कर देंगे। और इन्वेस्टर के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 102 रुपए पे वापस बुला देंगे, मतलब 5 साल के बाद जब बॉन्ड वापस करोगे तो या तो 100 मिलेगा या 102 मिलेगा, वो पहले से लिखा होगा। तो इस टाइप का जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड। तो कॉलेबल बॉन्ड कंपनी के लिए तो अच्छा है, इश्यूअर के लिए, बट इन्वेस्टर के लिए ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इन्वेस्टर को जब कमाने का अच्छा मौका होगा तभी वो बॉन्ड वापस चला जाएगा, राइट। तो इट मींस एक्स्ट्रा रिस्क फॉर द इन्वेस्टर, राइट। तो ये कॉलेबल बॉन्ड होता है, और जो नेक्स्ट सम है वो उसके ऊपर ही है। और इतना भी ध्यान रखो कि जैसे कॉलेबल होता है वैसे पुटेबल भी होता है, कि अगर उल्टी तरह से सोचो कि मैं इन्वेस्टर हूं 10 साल के लिए, मैं 8% वाला बॉन्ड ले रहा हूं, लेकिन मान लो 5 साल के बाद मार्केट में तो 12% ब्याज चल रहा है, देन एज एन इन्वेस्टर आई विल बी स्टक, यार मार्केट में तो 12% मिल रहा है, मेरा बॉन्ड तो 8% ही दे रहा है। तो अगर पुटेबल है तो एज एन इन्वेस्टर आई कैन गिव बैक द बॉन्ड टू द कंपनी, और कंपनी पैसा मुझे वापस करेगी। तो पुटेबल इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है, कॉलेबल इश्यूअर के लिए अच्छा होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड। और अगर सिंपल बॉन्ड है ना तो उसको स्ट्रेट बॉन्ड बोलते हैं, और ये कॉलेबल या पुटेबल है तो जेनेरिकली इट मींस दीज आर बॉन्ड विद एम्बेडेड ऑप्शंस। ये कॉलेबिलिटी या पुटेबिलिटी क्या है, ऑप्शंस है, राइट। कॉलेबिलिटी इश्यूअर के लिए ऑप्शन है, पुटेबिलिटी इन्वेस्टर के लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो 5 साल के बाद बाकी 5 साल हाँ, वो कंपनी पे डिपेंड करता है, और बहुत अलग अलग चीजें हो सकती है। वो क्या बोलेगा कि 5 साल से
5वें 6ठे और 7वें साल मैं बुला सकता हूं कभी भी 101 पे, या फिर 8 9 10 साल में कभी भी वापस बुला सकता हूं 102 पे। तो ऐसा पहले से सब पब्लिश किया होगा, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल ऐसा और उससे पहले तो ऑप्शन नहीं, कुछ टाइम तो ऐसा होगा जहां पे कंपनी वापस नहीं बुला सकती ऐसा। सो विद दिस इन माइंड, जो 255 वाला है ना, उसका डेटा पढ़ो आप। ओके, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग? कंसिडर 10 ईयर सेमी एनुअल पे 6% बॉन्ड ट्रेडिंग एट 102 1st January 2014। बॉन्ड इज कॉलेबल एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। ये 5 साल के बाद 102 पे बुला सकते हैं, या 8 साल के बाद 100 पे भी बुला सकते हैं। तो क्या लिखा है? YTM करो, yield to first call, yield to first par call and yield to worst। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो YTM, तो YTM मतलब ऐसा ही मानो ये कॉलेबल वॉलेबल कुछ नहीं है, पूरा चलेगा ये, राइट। तो अभी भाव क्या चल रहा है? 102, तो पीवी में -102, एंड में आप 10 करोगे, राइट। और जो आपका FV है, फ्यूचर वैल्यू 100 है, और जो PMT है, नहीं सेमी एनुअल है ना, तो 10 साल है तो 20, और PMT कितना है? 6% मतलब 3, करेक्ट। तो IY फाइंड करो, वो 2.867 आ रहा है, लेकिन सेमी एनुअल है तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो दिस इज योर YTM, 5.734% इज योर YTM, ठीक है। अच्छा, फिर yield to first call, तो पहली बार कब कॉल हो रहा है? तो जनवरी 2019, मतलब 5 साल के बाद, और कितने पे कॉल हो रहा है? 102। तो उसमें आप क्या करोगे? ये 5 साल है मतलब इसको 10 कर दोगे आप, इसको आप 10 कर दोगे, और फ्यूचर वैल्यू को क्या कर दोगे? 102 कर दोगे, और फिर IY फाइंड करो और डबल बबल कर दो, वो 5.882 आ रहा है। yield to first call, बराबर। yield to first call। फिर पूछा है yield to first par call, मतलब पहली बार कब 100 रुपए में वापस बुला रहे हैं। तो 100 रुपए में वापस कब बुला रहे हैं? 2022, मतलब 8 साल बाद। तो 8 साल बाद मतलब यहाँ पे 16 कर दो, यहाँ पे फिर से 100 कर दो,
एंड देन अगेन आंसर आएगा yield to first par call 5.686. और इसमें से जो सबसे बुरा है, सबसे कम है, दैट इज कॉल्ड yield to worst. तो सबसे कम आंसर है, उसको बोलते हैं yield to worst. ठीक है, सर पीएमटी का 6% वाला बॉन्ड चलिए. हाँ, ऑनलाइन सबका आ रहा है. ओके, ठीक है. फिर जो नेक्स्ट है, एक चीज लिखा है ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड, है ना. ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड है, तो वो क्या है कि मैंने आपको समझाया ना कि वाईटीएम, अरे सॉरी, जो कॉलेबल या फुटेबल बॉन्ड है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि सपोज कोई कॉलेबल बॉन्ड है, सपोज कोई कॉलेबल बॉन्ड है, उसका वाईटीएम 10% है, सपोज उसका वाईटीएम 10% है. उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है उनका रिक्वायर्ड रेट 10% है. कौन से बॉन्ड के लिए? कॉलेबल बॉन्ड के लिए. लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि कॉलेबल बॉन्ड इन्वेस्टर के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है. तो अगर आप ऐसा सोचो कि ये वाला बॉन्ड अभी कॉलेबल है, तो इन्वेस्टर्स को 10% चाहिए. मान लो ये कॉलेबल नहीं होता, मान लो ये कॉलेबल नहीं होता, तो इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट क्या होता? वो मे बी 9.5% होता. क्योंकि 0.5% एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कॉलेबल है. अगर कॉलेबिलिटी हटा दो तो शायद 9.5 में मान जाएंगे. तो वो जो हटाने के बाद आंसर आता है ना, ये कॉलेबिलिटी या पुटेबिलिटी का असर निकाल दो, तो फिर जो यील्ड रहता है दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड. उसको एज द नेम सेज ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड. ये जो ऑप्शन है कॉलेबल या पुटेबल जो भी है, उसका असर निकाल दो वाईटीएम में से, तो जो वाईटीएम बचेगा दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एडजस्टेड. ठीक है, फिर फ्लोटिंग रेट नोट लिखा है वो पढ़ना चालू करो. उसके 3-4 पैराग्राफ से एग्जांपल तक पढ़ लो, फिर अपने वो एग्जांपल करते हैं.
पढ़ लिया? सबसे पहले समझ लो कि फ्लोटिंग रेट नोट मतलब क्या, या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड मतलब क्या। ये नॉर्मली क्या होता है कि सपोज ₹1000 8% 6 ईयर से सेमी एनुअल बॉन्ड, राइट। ये जो कूपन है दैट्स अ फिक्स्ड कूपन, ये जो कूपन है वो क्या है, फिक्स्ड कूपन है, राइट। तो बॉन्ड्स ऐसे होते हैं, लेकिन दूसरी टाइप के भी होते हैं कि जिसमें ये जो कूपन होगा ना वो फिक्स नहीं, फ्लोटिंग होगा। तो फ्लोटिंग होगा तो कुछ रेफरेंस होगा, जनरली रेफरेंस क्या है, लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, राइट। तो लंदन में जो बड़ी बड़ी बैंक्स है वो एक दूसरे को जिस रेट पे पैसा देती है दैट इज कॉल्ड लाइबोर, और ये सेमी एनुअल बॉन्ड है तो वो लोग 6 महीने का लाइबोर रेफरेंस में रखेंगे। ये 6 महीने का जो भी रेट है और उस पर कुछ मार्जिन होगा, तो सपोज लाइबोर प्लस 2%, राइट। और वो जो प्लस 2% है ना उसका क्या नाम, क्या दिया इन लोगों ने, उसका नाम है कोटेड मार्जिन, करेक्ट। उसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड कोटेड मार्जिन। तो हर 6 महीने जिस तरह लाइबोर चेंज होगा वैसे आपका कूपन का रेट चेंज होगा। सपोज लाइबोर 6% है तो कूपन 8%, फिर लाइबोर 7 हो गया तो कूपन 9 हो जाएगा। तो हर 6 महीने आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली तो जो हमको फाइंड करना है बॉन्ड का वैल्यू, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का वैल्यू, उसका मेथड अलग होता है। बट यहाँ पे लेवल 1 में जो दिया है ना दैट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट मेथड, वो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। तो अप्रोक्सीमेट मेथड में क्या है कि ये हमारा कूपन हो जाएगा और जो रिक्वायर्ड रेट है वो ऐसा बोलेंगे कि लाइबोर प्लस 3% है, तो वो जो 3% एक्स्ट्रा है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट मार्जिन और रिक्वायर्ड मार्जिन, उसको रिक्वायर्ड या डिस्काउंट मार्जिन बोलते हैं। तो फिर तो सिंपल हो जाएगा, इन लोगों ने जो मेथड दिया है जो हम आईवाई में डालते हैं वो ये डालेंगे, टीएमटी में डालते हैं वो ये डालेंगे, राइट। और बाकी फिर फिक्स इनका मतलब फिक्स बॉन्ड का करते हैं, ऐसा ही कैलकुलेशन होगा। दिस विल गिव यू पीएमटी एंड दिस विल डिफाइन योर आईवाई। तो उसका एग्जांपल देखते हैं व्हाट दे आर सेइंग। $100,000 floating rate note is based on 180-day LIBOR, मतलब 6 months वाला LIBOR with a quoted margin of 120 basis points. So 120 मतलब 1.2%, 120 मतलब 1.2%. So let me write down $100,000, right? LIBOR plus 1.2%. ये कूपन है और सेमी एनुअल है। और रिसेंट डेट विद 5 years remaining to maturity, तो 5 साल बाकी है, मतलब 10 पेमेंट्स आएंगे। और रिसेंट ड्यू डेट 180-day LIBOR is quoted as 3%, तो ये 3 plus 1.2 is equal to 4.2%. Discount margin is 4.5%, मतलब जो रिक्वायर्ड रेट है वो है 3 plus 4.5 मतलब 7.5%, ठीक है। तो इसका अगर भाव फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 100,000 जो है वो एफवी, 100,000 है वो एफवी, फिर
100,000 का 4.2%, ठीक है, मतलब 4200। लेकिन सेमी एनुअल है मतलब 2100, वो पीएमटी 5 साल इसलिए 10 बार आएगा, तो 10 आपका आएगा n, और ये 7.5 रिक्वायर्ड रेट है, तो 7.5 डिवाइड बाय 2 वो बनेगा आपका IY, एंड यू फाइंड PV। कितना आ रहा है? 86,448.9. कितना आ रहा है? 86,448.9. अच्छा अच्छा, वो प्लस 4.5 है, टोटल 4.5 दिया है, मतलब इट इज एक्चुअली 3 प्लस 1.5, ये 4.5 है, जो रिक्वायर्ड रेट है वो 4.5 है, सो ये आपका 4.5 डिवाइड बाय 2 होगा, तो आ जाएगा 98,670। तो আমাদের ডিসকাউন্ট মার্জিন 4.5 लाख तो ऑलरेडी मिलता है, कारण के ऊपर कोटेड मार्जिन में कोई 120 बेसिस पॉइंट्स अवेलेबल। हाँ, सो यूजुअली मार्जिन मतलब एडिशनल चीज होती है वो, तो जनरली मतलब मार्जिन लाइबोर में ऐड होता है, तो इट सीम्स टू बी अ केस ऑफ मिस्टेक, मतलब वर्डिंग उसका मिस हो गया है, बाकी अपन हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बराबर है। ऑनलाइन सबका आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर मनी मार्केट यील्ड का डिस्कशन है, which is again very important for us, क्योंकि वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी आता है। मनी मार्केट मतलब क्या? ऐसा मार्केट जहां पे 1 साल या उससे कम मैच्योरिटी का सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है, राइट, और उसमें मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल होता है, गवर्नमेंट की साइड से क्या होता है? ट्रेजरी बिल 30, 60, 90 डेज, कुछ भी, राइट, अप टू 360 डेज। हाँ, दूसरी चीज मनी मार्केट में जनरली 1 साल मतलब 360 डेज ऐसा माना जाता है, दे डोंट फॉलो 365 डेज, जनरली मनी मार्केट मतलब 360 डेज। और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके हिसाब से जो मेन चीज होती है वो सीपी होता है, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टर्म होता है 180 डेज और ऐसा, राइट। अच्छा, और इसमें जो यील्ड और सब कैलकुलेशन है ना, उसका मेथड थोड़ा अलग है, उसका मेथड थोड़ा अलग है। तो जो अलग अलग टाइप की यील्ड है उनका डेफिनेशन और उनका कैलकुलेशन का मेथड वो हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो हमको याद रखना पड़ेगा। तो 257 का जो एग्जांपल दिया है वो बहुत काम का है, राइट, वो करते हैं अपने। What they are saying, और $1,000 90 day T bill
$1,000 90 days T-bill is priced with an annualized discount of 1.2%. So annualized discount of 1.2%. Calculate its market price. तो पहले तो प्राइस ढूंढो, राइट? तो 1.2% एनुअलाइज डिस्काउंट है, तो एप्लीकेबल डिस्काउंट क्या होगा? ये 1.2% तो 360 दिन का है, हमारा तो सिर्फ 90 दिन का ही है। नहीं, वो तो बाद का क्वेश्चन है। नहीं, वो तो बाद का क्वेश्चन है, पहले ऐसा करना है। 1.2% का 1/4 कितना आएगा? 0.3%, ठीक है, 0.3%। तो मार्केट प्राइस जो है, राइट, वो क्या हो गया? 0.3% कम कर दो, राइट, 0.3% कम कर दो, मतलब $1,000 का है, 1000 माइनस 0.3% ऑफ 1000, तो $997 इसका मार्केट प्राइस आ गया। क्लियर? ये जो ट्रेजरी बिल है वो आज की तारीख में इन्वेस्टर को मिलेगा $997 में, वो अपने पास 90 दिन रखेगा और एंड में उसको $1000 मिल जाएगा। दैट इज हाउ योर ट्रेजरी बिल विल फंक्शन। दिस इज क्लियर? बीच में एंड है ना, calculate its market price and its annualized add-on yield, तो वो अलग चीज है, वो तो करेंगे अभी। बट जो मार्केट प्राइस है वो कितना हुआ? 997। और देखो उन्होंने भी किया होगा, 997 है ना भाव, तो ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। ये ट्रेजरी बिल कितना बिकेगा? 997 में। अच्छा, और ट्रेजरी बिल का मार्केट ऐसे चलता है कि मार्केट में भाव देखोगे ना, तो भाव ये होगा, जो पब्लिश होता है ना वो डिस्काउंट पब्लिश होता है, और वो भी एनुअलाइज डिस्काउंट। आज 1.2% डिस्काउंट है, 1.22, 1.18 ऐसा, फिर उसके ऊपर से भाव निकालने का। तो ये एक चीज हुई। फिर जो पूछा है कि एट इट्स एनुअलाइज्ड एड ऑन यील्ड बेस्ड ऑन 365 डे ईयर, तो अभी एड ऑन यील्ड मतलब क्या? एड ऑन यील्ड मतलब कितना कमाएंगे हम, कितना ऑन करेंगे, राइट, कितना ऑन करेंगे। तो ऑब्वियसली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट 997 इज बिकमिंग 1000, $997 बन रहे $1000 इन 90 डेज, ऐसा हो रहा है, बराबर। तो आप कितना अर्न कर रहे हो? 3। आप कितना अर्न कर रहे हो? 3 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 997 एंड एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज, बराबर, एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज। तो 2 डेसिमल तक बताओ क्या आया? 0.3%। उसके थोड़ा आगे पीछे ठीक है, 0.300903%। ये एड ऑन यील्ड आया, ये क्या आया? एड ऑन यील्ड। लेकिन एक बात समझो कि ये जो इतना जो आप कमा रहे हो वो कितने दिन में कमा रहे हो? 90 डेज में कमा रहे हो। ये कितने दिन में कमा रहे हो? 90 डेज में। अच्छा, अगर यही चीज, अगर एड ऑन यील्ड मेरे को 360 डेज का निकालना है, मेरे को अगर 360 डेज का निकालना है, तो क्या करने का है कि ये जो 0.30093 आया, सॉरी 300903 इंटू 360 बाय 90, इंटू 360 बाय 90,
तो वो बताओ क्या आया? 1.2036 हाँ वो ठीक है, 1.2036%, बराबर। तो ये जो 360 डेज वाला है ना, उसके लिए एक नाम है, इट इज कॉल्ड मनी मार्केट यील्ड। अगर एक साल हम 360 दिन का गिने और ऐसे फाइंड करें, देन इट इज कॉल्ड मनी मार्केट यील्ड। और जो इन्होंने पूछा है ये 360 नहीं, 365 दिन पे फाइंड करो, तो वो अगर करेंगे कि एड ऑन यील्ड based on 365 days, based on 365 days, मतलब 0.30090 into 365 by 90, 1.2203, राइट। तो इसके लिए नाम है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, इसके लिए नाम है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। ये सारी चीजें लिख के रखो, याद रखो। Online, all of you are clear about this? Yes, sir. Sorry. 90 days का हाँ, उसका भी अलग उसको चाहो ना तो होल्डिंग पीरियड यील्ड बोल सकते हो। ये जो 0.30090 दिया है ना, उसको अगर चाहो तो एक नाम है उसका होल्डिंग पीरियड यील्ड। बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। बोलो ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या पूछा है? और 1 मिलियन नेगोशिएबल सीडी, सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब रब कर रहा हूं। तो 1 मिलियन नेगोशिएबल सीडी, $1 million CD, 120 days to maturity, तो 120 days maturity में है। is quoted with an add-on yield, तो इसका add-on yield दे दिया है, and add-on yield based on 365 days, this is given as 1.4%, ये हमको add-on yield दिया 1.4%। कैलकुलेट द पेमेंट एट मैच्योरिटी फॉर दिस सीडी, तो मैच्योरिटी पे कितना पेमेंट होगा? तो 1.4% तो 365 दिन का है। हमारे लिए जो एड ऑन यील्ड होगा 120 दिन वाला,
वो क्या होगा 1.4% इंटू 120 अपॉन 365 और 5-6 डेसिमल सब मुझे बताओ। 0.4603%। ठीक है, तो पेमेंट एट मैच्योरिटी विल बी 1 मिलियन तो है ही, प्लस 1 मिलियन का 0.4603%। हाँ 4603%। हाँ तो पहला आंसर कितना है? 10,04,600। करेक्ट। $10,04,603 इतना मैच्योरिटी पे पेमेंट मिलेगा या देना पड़ेगा, बराबर। और जो दूसरा पूछा है एंड इट्स बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, तो वो तो टाइम पास है क्योंकि जो दिया है वो बॉन्ड इक्विवेलेंट ही है। दिस इज योर बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, इजंट इट? ये 365 दिन वाला ही है, इसमें पूछा नहीं है। लेकिन अगर पूछते कि मनी मार्केट यील्ड, अगर ऐसा पूछते मनी मार्केट यील्ड, तो ये जो 1.4% है वो 365 दिन का है, हमें चाहिए 360 का, तो वो जो आंसर आता दैट वुड बी नोन एज मनी मार्केट यील्ड, राइट। और इसमें ना ये सब प्रोसीजर की तरह याद रखोगे ना तो इजी होगा, बट फॉर्मूला की तरह याद रखने जाओगे ना तो बहुत कम्बरसम हो जाएगा। क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस में या जब आप पीछे फॉर्मूला का लिस्ट देखोगे ना तो इट विल बी गिवन इन फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला, तो उससे अच्छा ऐसा लॉजिक और प्रोसीजर याद रख लो। क्या आ रही है 1.3808%, दिस इज योर मनी मार्केट, ठीक है। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू, ओके। फिर एग्जांपल 3 देखो, वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो थर्ड वाला है। Bank deposit for 100 days, so again it's a deposit of 100 days, ऐसा दिया है, quoted with an add-on yield of 1.5%। add-on yield जो है वो दिया है 1.5%, but it is based on 360 days, मतलब ये मनी मार्केट यील्ड है। कैलकुलेट बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, तो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड मतलब 365 डेज वाला, isn't it? तो
तो सिंपल है 1.5% इंटू 365 अपॉन 360। तो कितना होगा 1.5208%, बराबर। ये हो गया। और जो लास्ट वाला पूछा है yield on semi annual bond basis, right? So that is something that we are doing for the first time, मतलब ये term, तो yield on semi annual bond basis ये पूछा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, yield on semi annual bond basis का मतलब क्या हुआ कि yield with semi annual compounding, समझ में आया? ये कौन सा वाला yield मांग रहे हैं, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग वाला, बराबर। तो आपको ये दिया है, बराबर 1.5208 है, वो अपना मैच हो गया ना। हाँ 1.5208%, ठीक है। और जो लास्ट पूछा है वो ये है सेमी एनुअल बॉन्ड बेसिस वाला। तो ऐसा सोच लो कि जो 1.5208 है, बराबर 1.5208 है, उसको अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग करते हो तो एक साल के बाद 100 रुपया कितना बन जाएगा वो फाइंड करो। ये 1.5208 है ना, उसको अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग करते हो तो एक साल के बाद 100 रुपया कितना बन जाएगा, उसका आंसर लेके आओ। जीरो 1.5, हाँ 1.5236 या 1.526 के करीब आ रहा है आंसर।
क्या आ रहा है? सर डेली 100 ले लो, हाँ ठीक है, टीएमटी 0 एन 1 ले लो, हाँ इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हो ना, फॉर्मूला से ही कर सकते हो। See, what I'm saying is कि ये जो है ना, ये जो आपका है वो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड है, मतलब 365 डेज तो है ही। अब ऐसा कूपन हो लेकिन सेमी एनुअल हो तो एक साल में क्या होगा? 100 1 प्लस ये जो रेट है 1.5208 वो डिवाइड बाय 2 और 2 बार कंपाउंडिंग होगा, साल में 2 बार कंपाउंडिंग भी होगा। तो इसका आंसर ढूंढोगे ना तो वो आ रहा है 101.52 66 जितना आ रहा है, ठीक है। तो 100 का इतना बन गया, मतलब 1.5266 जितना जो अपना रेट आया, ठीक है, दैट इज आंसर। आप बुक में देखोगे तो 1.5236 आ रहा है, ठीक है। बट उसका रीजन है कि उन लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड यूज किया है, कि पहले 100 दिन का कर रहे हैं, फिर एनुअल कर रहे हैं और उसमें से सेमी एनुअल कर रहे हैं, तो 3 स्टेप है, तो थोड़ा फर्क राउंडिंग ऑफ में पड़ जाएगा, राइट। बट फॉर अवर पर्पसेस इतना एक्यूरेट होगा तो एग्जाम के लिए चलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग यील्ड्स है व्हिच आर यूज्ड इन मनी मार्केट, व्हिच आर यूज्ड इन मनी मार्केट। और ये लास्ट वाला तो ठीक है, वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, बट जो आपको मेन टर्म समझना है वो क्या है, ये व्हाट इज अ डिस्काउंट यील्ड, व्हाट इज अ मनी मार्केट यील्ड, व्हाट इज अ बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, राइट। और उसके प्रोसीजर, ये डिस्काउंट दिया है तो भाव निकालो, भाव दिया है तो आप एड ऑन यील्ड निकालो, या एड ऑन यील्ड दिया है तो मैच्योरिटी अमाउंट निकालो, वो सारी चीजें खास करके आनी चाहिए। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू क्विज करो, Yes, sir. क्विज करो, Yes, sir. ओके। हाँ हाँ अराउंड 10%, 10%। मॉडरेट मतलब पर्टिकुलर मैच्योरिटी के लिए जो रेट है वो स्पॉट रेट है, बुक में होगा ना, बुक में बता रहा हूँ
49 पे है ना। Spot rates are the market discount rate for a single payment to be received in the future. बोलो हो रहा है भाई, क्विज हो गया, चल रहा है, करो भाई।
ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, हो गया। ऑनलाइन कब का हो गया? चलो आंसर देखते हैं। पेज 248, 20 year 10% annual, par value 1000, क्या है? बहुत इजी है ना? क्या है आंसर? क्या है आंसर? ये तो फर्स्ट वाला की है। 44.32 speed पे Correct, correct. I was on the wrong page. Spot rates are 3.2% for 1 year, 3.4% for 2 years, 3.5% for 3 years. मतलब हर एक का अलग अलग करना पड़ेगा। हमने लास्ट टाइम किया था ना? 258 सर थर्ड पेज 258 शायद भी ऐसा है वो। The market rate of discount for single Market rate of discount for a single payment is spot rate. Spot rate is also known as zero rate. Second वाला, based on semi-annual compounding, what would be the YTM on a 15-year zero coupon bond? है तो क्या आंसर है? 7.5. All of you? मतलब पहले आंसर 3.75 आएगा, बट उसको डबल करना पड़ेगा, करेक्ट? फिर yield to call पूछा है आपको, तो सेमी एनुअल है, वैसे 4 साल का है, लेकिन कॉलेबल है 101 in 2 years। हमको तो N2 के बदले 4 लेना है, करेक्ट? और 100 में ही रखोगे तो चलेगा, मतलब FP 101 ले लो, PV minus 102.347, N is 4, EMD is 7.125 divided by 2, तो आपका I बाय आएगा, उसको डबल करना पड़ेगा, 7.125 divided by 2, 6.33 डबल करके क्या है? 6.33, ऑप्शन सी। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। फिर floating rate note has a quoted margin of 50 basis point and required margin of 75 basis point, right? तो क्या होगा वैल्यू, लेकिन क्या लिखा है ऑन द नेक्स्ट रिसेट डेट? इसका आंसर क्या है? less than the profit. Yes, sir. लेट मी चेक। अच्छा वही है, मतलब इसमें तो सिर्फ वही लॉजिक है कि जो कोटेड मार्जिन है उससे रिक्वायर्ड मार्जिन ज्यादा है, तो इसलिए फेस वैल्यू से अभी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो बी लेस देन पार वैल्यू, ये जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो 75 बेसिस पॉइंट है और कोटेड मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट है, मतलब कूपन इज लाइबोर प्लस 0.5 बट रिक्वायर्ड रेट इज लाइबोर प्लस 0.75, तो जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगा वो 100 से कम ही आएगा, मतलब फेस वैल्यू से कम ही आएगा। So the following money market yield is a bond equivalent yield, so 365-day year, but not a discount yield, it's an add-on yield, right? ठीक है, फिर आपको जो 259 पे डिस्क्रिप्शन दिया है वो सिर्फ एक बार देख लेना कि जो अलग अलग रेट्स होते हैं ना, उसको अगर मैच्योरिटी वाइज हम प्लॉट करें
so then it becomes a yield curve, right? तो आप एक ये कर सकते हो कि भाई अलग अलग मैच्योरिटी के बॉन्ड ले लो कि भाई 2 साल वाला बॉन्ड, 5 साल वाला बॉन्ड, 10 साल वाला बॉन्ड। हर एक कंट्री में क्या होता है, बॉन्ड मार्केट होता है। तो जैसे इंडिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है वो जनरली 1 साल, 5 साल, 10 साल ये वाले बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है। तो वो 3 बॉन्ड का YTM निकालो और उसको प्लॉट करो कि 1 साल का इतना है, 5 साल का इतना है, 10 साल का इतना है, तो दैट बिकम्स अ यील्ड कर्व। दूसरा ये कर सकते हो कि स्पॉट रेट, 1 साल का कितना स्पॉट रेट, 2 साल का कितना, 5 साल का कितना, वो स्पॉट रेट को भी प्लॉट कर सकते हो। और मैंने क्या बताया, स्पॉट रेट आर आल्सो कॉल्ड जीरो रेट्स। तो वो जो कर्व बनता है ना उसको जीरो कर्व भी बोलते हैं, उसको जीरो कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 260 पे ऐसा दिखाया है, 260 पे आपको ऐसा दिखाया है, right? और फिर उसके नीचे जो लिखा है ना 260 पे जो लिखा है वो क्या है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ये सारे हैं, तो स्पॉट रेट दिए हैं सारे। ओके, फिर उसके नीचे जो लिखा है पार बॉन्ड यील्ड कर्व और उसके नीचे फॉरवर्ड रेट्स, फॉरवर्ड यील्ड्स, राइट, वो सब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। वो पूरा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, जो पूरा कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ है, एवरीथिंग वी विल डू नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए सिर्फ इतना कर लेते हैं। कम टू पेज 264, 264 पे आ जाओ आप। यील्ड स्प्रेड लिखा है ऑल ऑफ यू। तो स्प्रेड का मतलब लास्ट लेक्चर में भी हम देख चुके थे, याद है, मैट्रिक्स प्राइसिंग में कर रहे थे हम, है ना। तो इसमें अलग अलग टाइप के स्प्रेड्स डिफाइन किए हैं, वो हमको सिर्फ समझना है और याद रखना है। सो yield spread is difference between yields of two different bonds, right? और डिफरेंस मतलब आपको एक बेंचमार्क चाहिएगा, तो वैसे तो बेंचमार्क कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली क्या है कि हम जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं उससे कुछ अच्छी चीज, उसको बेंचमार्क रखेंगे। तो सपोज मेरा बॉन्ड ट्रिपल बी बॉन्ड है तो आई कैन चूज अ ट्रिपल ए बॉन्ड एज माय बेंचमार्क। बट नॉर्मली क्या करते हैं, सबके ट्रिपल और ऐसा कर सकते हैं, बट मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड को ही ले लेते हैं। जनरली बेंचमार्क इज योर गवर्नमेंट बॉन्ड जनरली, ठीक है। और उसमें एग्जांपल जो दिया है कि 5 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड का 6.25 है और गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट 3.5 है, तो वो जो 2.75% डिफरेंस है, 275 बेसिस पॉइंट, दैट इज द बेंचमार्क स्प्रेड, राइट। और बेंचमार्क स्प्रेड इज अ जेनेरिक टर्म। अगर बेंचमार्क में गवर्नमेंट बॉन्ड है तो इट इज कॉल्ड अ जी स्प्रेड, इट इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट स्प्रेड करके निकालते थे ना, तो दैट इज कॉल्ड अ आई, ठीक है। और 265 है ना, तो नेक्स्ट पेज है ना, उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़ लो। Yield spreads are useful for analyzing the factors that affect a bond's yield. वो अच्छा है।
सी वो क्या बोल रहे हैं कि सपोज कोई कंपनी का बॉन्ड है, XYZ कंपनी का बॉन्ड है, उसका YTM पहले 5% था और अभी 6% हो गया। सपोज 2020 में 5% था तो अभी 6% हो गया। तो एज एन एनालिस्ट और एज एन इन्वेस्टर हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 1% YTM बढ़ा है उसका रीजन क्या है। तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ऐसा हो सकता है कि पहले जो फाइल था ना वो क्या था कि गवर्नमेंट का 4% था +1 था, और अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट का तो 4% ही है लेकिन +2 हो गया। उसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज सम माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब कंपनी स्पेसिफिक कुछ न्यूज आया है कि पहले जो एक्स्ट्रा 1% इन्वेस्टर्स मांगते थे अभी एक्स्ट्रा 2% मांग रहे हैं, ये ज्यादा रिस्की हो गया है। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि पहले 4+1 था अभी 5+1 है, मतलब +1 तो वही रहा बट पूरी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स 1% बढ़ गए हैं। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कंपनी स्पेसिफिक थिंग, इट इज बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इसलिए स्प्रेड और उसका एनालिसिस जरूरी होता है। ऑनलाइन समझ में आया? ठीक है। फिर जो है आपको Z स्प्रेड दिया है या ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड दिया है, तो सॉरी ऑप्शन एडजस्टेड तो बाद में है, पहले Z स्प्रेड। तो Z स्प्रेड का क्या फंडा है कि देखो बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करने के भी दो मेथड्स थे, isn't it? सपोज 3 ईयर बॉन्ड है, सपोज 3 ईयर बॉन्ड है तो एक मेथड क्या होता था कि YTM दिया होगा और सब कैश फ्लो YTM पे डिस्काउंट करो और भाव फाइंड कर लो, दैट इज वन मेथड। दूसरा मेथड क्या था कि ईयर 1 2 3 और स्पॉट रेट दिए होंगे, 3 स्पॉट रेट दिए होंगे ना, तो हर एक में अलग अलग स्पॉट रेट करो और फाइंड करो, वो दूसरा मेथड था, राइट। तो सिमिलरली जो सिंपल स्प्रेड है वो ये है कि हमारे बॉन्ड का YTM और गवर्नमेंट बॉन्ड का YTM उसको कंपेयर करो, दैट इज योर यील्ड स्प्रेड। बट अगर ऐसे कर रहे हो तो क्या होगा कि हर एक जो स्पॉट रेट है ना उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे, से X% हर एक स्पॉट रेट में ऐड कर रहे हो, तो ये जो X ऐड कर रहे हो ना दैट इज कॉल्ड Z स्प्रेड। समझ लो, सपोज ये 6% 7% 8% है, तो हर एक में क्योंकि वो 6% 7% 8% तो क्या है, रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट पे, लेकिन मेरी कंपनी रिस्की है, तो हर एक में आपको कुछ कांस्टेंट ऐड करना चाहिए। सपोज हर एक में 0.25% ऐड कर दो, तो 6 7 8 नहीं, 6.25 7.25 8.25, तो वो जो 0.25 एक्स्ट्रा हर एक स्पॉट में ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड अ जीरो वोलेटिलिटी स्प्रेड और अ Z स्प्रेड। तो Z स्प्रेड फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो ट्रायल एंड एरर होता है, लेकिन अगर Z स्प्रेड दे दिया है तो बॉन्ड का वैल्यू निकालना आना चाहिए, विच इज सिंपल, राइट। जैसे हम करते ही है ना कि अलग अलग स्पॉट रेट दिए तो बॉन्ड का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो उस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो उसका एग्जांपल देखो, वन 2 and 3 year spot rates on treasuries are this 4 8.167 12.377. Consider a 3 year 9% annual corporate bond trading at 89.464, इसका YTM निकालोगे तो 13.5 है और 3 year treasury का 12% है, तो G spread क्या हुआ, G spread तो क्या हुआ 12% और 13.5 का डिफरेंस, तो 1.5%।
एंड जेड स्प्रेड। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, जेड स्प्रेड हम फाइंड नहीं कर सकते, राइट, जेड स्प्रेड हम फाइंड नहीं कर सकते, राइट। उन्होंने क्या लिखा है, टू कंप्यूट जेड स्प्रेड सेट द प्रेजेंट वैल्यू ब्ला 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 ब्ला, और वो एक्सप्रेशन दिया है कि अभी का जो भाव है 89.464 इज इक्वल टू 9 अपॉन एक साल का 4% है, लेकिन उसमें कुछ ऐड करने का, तो आंसर आया 167 बेसिस पॉइंट, 1.67%। नोट दैट दिस spread is found by trial and error, right? So it cannot be asked in an exam. नोट करना है तो कर लो, एग्जाम में z spread फाइंड करने का नहीं पूछेंगे, पर उसका इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए, you should understand its interpretation। और हाँ, अगर उल्टा पूछिए तो आना चाहिए कि z spread दिया है तो कौन सा वैल्यू फाइंड कर सकते, ठीक है। अच्छा, और लास्ट है ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता चुका हूं, हमने नहीं ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड किया था, तो जो YTM है उसमें से कॉल या पुट का असर निकाल दो, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड। तो सिमिलरली स्प्रेड है, उसमें कॉल या पुट का असर निकाल दो, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। से फॉर एग्जांपल, और ये एग्जांपल लिख लो क्योंकि बुक में बहुत कंफ्यूजिंग दिया है। फॉर कॉलेबल बॉन्ड ऐसा हो सकता है कि Z स्प्रेड 250 बेसिस पॉइंट्स है, ये कॉलेबल बॉन्ड के लिए इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा 2.5% चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन का असर निकाल दो तो ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड में ओनली बी 225 बेसिस पॉइंट। अगर कॉलेबल नहीं है तो कम रेट चलेगा, मेरे को 2.25% ही चलेगा, और जो इन दोनों का डिफरेंस आया 25 बेसिस पॉइंट्स, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ये क्या है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वो जो फर्क पड़ रहा है वो कॉल के कारण पड़ रहा है। और पुटेबल बॉन्ड के लिए सीन ऐसा होगा, और पुटेबल बॉन्ड से Z स्प्रेड इज 250 बेसिस पॉइंट्स। अगर इसमें से पुट निकाल देता हूं तो अनएट्रैक्टिव हो जाएगा, तो इन्वेस्टर ज्यादा मांगेंगे, तो शायद 270 बेसिस पॉइंट्स मांगे, और जो डिफरेंस पड़ा 20 बेसिस पॉइंट्स, दैट इज वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। ऐसा लिख लो तो कभी भी रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले सो गए, बस तो आप सो जाओ, ठीक है। जो बाकी छोड़ा है हमने फॉरवर्ड पार और वो सब, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये संडे